हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़बरदस्त फैक्ट्स। क्या आप पाकिस्तान की आयरन लेडी का नाम जानते हैं और उन्हें पाकिस्तान का आयरन लेडी क्यों कहा जाता है? ये बात जानते हैं तो आज हम आपसे पाकिस्तान की आयरन लेडी जिनका नाम है मुनीबा मज़ारी, उनकी सक्सेस स्टोरी बताने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं वो इतनी मुसीबत आने के बाद भी हार नहीं मानी। मुनीबा का जन्म एक बलोच परिवार में हुआ था। मुनीबा का बचपन से ही एक पेंटर बनने का सपना था, लेकिन उनका परिवार रूढ़िवादी किस्म का था। मुनीबा ने 18 साल की उम्र में अपने पिता के कहने पर खुद की इच्छा न होने के बावजूद भी शादी कर ली, लेकिन शादीशुदा जिंदगी खुशहाल नहीं रही। शादी के 2-3 साल बाद ही एक ऐसी दुर्घटना हो गई जिसने मुनीबा की ज़िंदगी को ही बदल कर रख दिया। एक रोज़ वो और उनके पति कहीं बाहर जा रहे थे, तभी उनका एक रोड एक्सीडेंट हो गया और इस दुर्घटना में मुनीबा बुरी तरह घायल हुई और पूरे 2.5 महीनों तक अस्पताल में रहने के दौरान वो अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक नहीं थी, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वो अब कभी मां नहीं बन सकेंगी। मुनीबा पैरों के बेजान होने से ज़्यादा अपने मां न बन पाने की बात से दुखी हुई। मुनीबा अपने घर आई तब भी उनके जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें बिस्तर से बांध दिया गया था और एक व्हील चेयर उनके हाथों में सहारे के लिए थमा दिया गया था। लेकिन मुनीबा उन व्यक्तियों में से नहीं थी जो परिस्थिति से हार मानकर उसे ही अपना जीवन बना लें, बल्कि वो तो ये मानती थी कि वो आज भी आज़ाद हैं। उनका कहना था कि मैं निसंदेह ये स्वीकार करती हूँ कि मैं मेरे शरीर की वजह से कैद हूँ, पर मेरा मन आज़ाद है और मेरी आत्मा भी। मैं अब भी बड़े सपने देख सकती हूँ। उन्होंने ठान लिया था कि वो किसी पर निर्भर नहीं होंगी, अपनी ज़िंदगी खुद की शर्तों पर जिएंगी। पर इस खूबसूरत महिला ने इस हादसे से अपने जज्बे को टूटने नहीं दिया और तब से आज तक का उनका विकास एक सफ़र जैसा है। जबकि उनका कद तकनीकी रूप से सीमित हो चुका है, आज वह अपनी व्हील चेयर से जुड़ी पहली महिला कलाकार है। के बाद उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया, जिसके बाद मुनीबा ने हौसला नहीं हारा, बल्कि अपनी कला के जरिए वे अपनी भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने में सफल हुई। धीरे धीरे उनकी कला को पहचान मिलने लगी। मुनीबा मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर भी जानी जाती हैं। अब मुनीबा के एक बेटे की माँ भी हैं। बता दें, माँ न बन पाने की वजह से मुनीबा ने खुद को टूटने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक बच्चे को गोद भी ले लिया है और आज वो एक बच्चे की माँ भी हैं। आज उनकी कहानी, उनकी जुबानी सुनकर निराश हताश लोगों के दिलों में आशा की नई किरण जग जाती है। मुनीबा का कहना था कि विकलांग होना बिल्कुल भी दुर्बलता का प्रतीक नहीं है, बल्कि वो तो ये कहती हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी आपकी तरह सांस लेते हैं, हमें सहारे की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी खुद जीने के काबिल हैं और हमें वह जीने दें। मुनीबा टोनी एंड गाय जैसे कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर बनी और आज वे दुनिया की पहली व्हील चेयर से जुड़ी मॉडल हैं और कुछ ही दिनों में वे व्हील चेयर से जुड़ी पहली टीवी संचालक भी बनने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुनीबा अपनी इस स्थिति से बेहद खुश हैं। मुनीबा की सोच में सराहने वाली बात है कि उन्होंने अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बना ली। उनकी हिम्मत और सकारात्मक सोच को हमारा सलाम। मुनीबा की कही ये बात बिल्कुल ही सच लगती है कि अपनी कमजोरी को ताकत बनाने की कला आप सीख गए तो आकाश आपकी मुट्ठी में है। जिए, खुश रहें, हर पल का मज़ा उठाएं और अपनी क्षमताओं को निखरने का मौका दें, जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। थैंक यू गाइस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।